सर्जिकल स्ट्राइक्स ये कोई डिफेंस में ही नहीं होती, ये पॉलिटिक्स में भी होती हैं। और हालिया जो दौर चला हुआ है उसमें एक जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो हुई और ये पॉलिटिक्स में हुई। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक्स जो मेन शब्द है वो हमेशा इंटरनेशनल बॉर्डर पर होती है, लेकिन सियासत में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुई। और ये स्ट्राइक जो थी ये कांगड़ा और हमीरपुर जिला में हुई। बात कर रहा हूं मैं यादवेंद्र गोमा की। सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं कांगड़ा से और कायदे से, उम्र के लिहाज से, पॉलिटिकली ही इज द फिट पर्सन। बट ऐसा क्या हुआ कि यादवेंद्र गोमा को बनस्पत कांगड़ा के हमीरपुर के लिए उपयुक्त समझा गया कि अगर यादवेंद्र गोमा की जो पॉलिटिकल एबिलिटीज हैं उन्हें कांगड़ा में यूज करने की बजाय सुजानपुर में यूज किया जाए। अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि ये अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हुई क्यों? इस सर्जिकल स्ट्राइक को पॉलिटिकल फोर्सेस में अंजाम देने वाले जो कमांडो थे पॉलिटिकल, वो कौन थे और उनका कैप्टन कौन था, इसका रणनीतिकार कौन था? बहुत सारे मसले यादवेंद्र गोमा की वजह से इन दिनों कांगड़ा की सियासत में खूब तरीके से गूंजे हुए हैं। अगर उपचुनावों की बात करें तो उपचुनाव डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में भी है, लेकिन गोमा को धर्मशाला की जिम्मेदारी देने की बजाय सुजानपुर में धकेला गया। जबकि अगर कांगड़ा पार्लियामेंट्री की बात करूं तो यहाँ के प्रभारी चौधरी चंद्र कुमार को बनाया गया है, जो कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं सुखू सरकार में, और उन्हें ही धर्मशाला उपचुनाव का जिम्मा दिया गया कि आपकी देखरेख में ये चुनाव होंगे। लेकिन कहीं भी यादवेंद्र गोमा की डिस्कशन तक नहीं हुई। उन पर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद पता चला कि जनाब को अब सुजानपुर का जो प्रभारी है वो बना दिया गया है। जब तक सुधीर शर्मा भाजपा में नहीं गए थे तब तक ये कहा जाता था कि सुधीर शर्मा और यादवेंद्र गोमा की दोस्ती ठीक वैसी है जिस तरह से किसी दौर में ये एक ऐसे बच्चों को आया करता था अंग्रेजी में माय बेस्ट फ्रेंड। तो इसी तरह से इन दोनों का जो दोस्ती थी वो मानी जाती थी। तो सवाल उठता है कि क्या किसी कांग्रेस के नेता के दिमाग में ये बात चली हुई थी कि कहीं गोमा धर्मशाला पहुंचकर सुधीर के साथ यारी ना निभाते रहे? क्या इस वजह से यादवेंद्र गोमा को यहां से हटाया गया या फिर वजहें कुछ और थीं? ये भी जग जाहिर है कि सुधीर शर्मा और यादवेंद्र गोमा जब एक पार्टी में थे तो उनकी दोस्ती के चर्चे पूरी सियासत में गूंजा करते थे। लेकिन जैसे ही रास्ते अलग हुए तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद गोमा एक तरह से अलग दिख रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी? तो कायदे से देखा जाए तो सुधीर शर्मा के साथ कुछ सियासी हिसाब किताब बराबर करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की भी एक अच्छी खासी भीड़ यहां पर थी, लेकिन बावजूद उसके चौधरी चंद्र कुमार को यहां पर लगाया गया। बात यह भी आती है कि जैसे ही गोमा कैबिनेट मिनिस्टर बने थे तो उनका 36 का आंकड़ा जिसे कह सकते हैं उसका आधार यानी 18 का आंकड़ा तो कैबिनेट रैंक के आरएस बाली के साथ शुरू हो गया था। और यह भी माना जाता है कि तलखी वाला जो एक बिहेवियर होता है वो भी इन दोनों नेताओं में बन गया था। तो क्या ये माना जाए कि यादवेंद्र गोमा को साइडलाइन लगाने का जो काम है उसकी वजह कांगड़ा के ही कुछ नेता हैं? अब दूसरी तरफ देखिए, एक हल्की सी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो बैजनाथ में भी हुई। किशोरी लाल जो चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें भी धर्मशाला का जिम्मा नहीं दिया गया, उन्हें भी बड़सर के उपचुनाव में भेज दिया गया। और कायदे से देखा जाए तो सारे की सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी चंद्र कुमार पर रख दी गई। एक बात और गौर करने लायक है, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र भी है जिसमें कांगड़ा और चंबा जिला दोनों हैं, और यहाँ पर भी हाल फिलहाल जो कांग्रेस की पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो ठप नजर आ रही हैं, सिवाय धर्मशाला के। धर्मशाला में टिकटार्थियों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है कांग्रेस के भीतर, और कांग्रेस है कि ये नहीं तय कर पा रही है कि यहाँ पर किसको जिम्मा दिया जाए। रोजाना जो टिकटार्थी हैं करीबन रोजाना कोई ना कोई अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
और उसमें वो तमाम अपनी अपनी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बातें होती हैं, टिकट से जुड़े हुए इंटरेस्ट की बातें होती हैं, उनको सामने रखते हैं। लेकिन कांग्रेस कहां पे सामने रखनी है, सुधीर शर्मा को कहां सामने रखकर टारगेट पर लेना है, ये कहीं नजर नहीं आता। यानी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो एटलीस्ट अभी तक कांगड़ा पार्लियामेंट्री और धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन दोनों में फेल नजर आ रही है। सुधीर शर्मा रोज कोई ना कोई वीडियो जारी करके कांग्रेस के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और जवाब देने पे मजबूर कर देते हैं, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। हाल ही में चंद रोज पहले सुधीर शर्मा ने यह कहा था कि एक टूरिज्म से जुड़ी हुई जो मूवमेंट है वो चंडीगढ़ के हयात होटल में होने जा रही है, और इस गैदरिंग पर सुधीर शर्मा ने सवाल उठाए थे, और नतीजा ये हुआ कि अब वो जो गैदरिंग थी, वो जो मिलन समारोह था एक तरह का, वो रद्द करना पड़ा। लेकिन देखिए, धर्मशाला में नेताओं की फौज है कांग्रेस के, लेकिन एक भी नेता किसी भी मुद्दे पर सुधीर शर्मा को टारगेट करता हुआ या सुधीर शर्मा के आरोपों का जवाब देते हुए नहीं दिख रहा है। अगर मान लिया जाए कि गोमा को सुधीर शर्मा के साथ नजदीकियों के चलते कांगड़ा से दूर किया, जो धर्मशाला जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के नजदीक है, वहां से उठाकर गोमा को जिला के पार पटक दिया गया, तो क्या असल वजह यही थी? मान लेते हैं कि सियासत में कोई दोस्ती दुश्मनी लगातार नहीं चलती है, लेकिन उसके बावजूद अगर डैमेज कंट्रोल की बात करें तो जो मौजूदा नेतृत्व यहां पर तैनात किया गया है, क्या वो उन चीजों को काउंटर कर पा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल अब कांगड़ा चंबा की जो सियासत है उसमें उभर कर सामने आ चुका है। अब भाजपा इसे भी कहीं ना कहीं हथियार बनाने के मूड में आ चुकी है। खबरें हैं कि दोनों जो नेता कांगड़ा से उठाकर हमीरपुर जिला में रख दिए गए हैं, उसे भाजपा ये कहने शुरू हो चुकी है कि ये अनुसूचित जाति के नेताओं के साथ एक तरह से भेदभाव है। यानी जितने बवाल, जितने सवाल हैं वो एक साथ खड़े हो रहे, और ये सियासत है। यहाँ पर एक छोटे से छोटे बिंदु से लेकर एक बहुत बड़ा जो दंगल होता है वहां तक टारगेट फिक्स होते हैं। लेकिन आलम अब ये है कि चौहों तरफ किसी न किसी तरह का कोई ना कोई रोग जो है वो अब नजर आने शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि भाजपा बहुत आगे फ्रंट फुट पर है इन मसलों को लेकर, क्योंकि भाजपा के भीतर भी बगावत की चिंगारियां जो हैं वो अब पूरी तरह से छूटने शुरू हो चुकी हैं, और ये चिंगारियां कभी भी बड़ी आग में बदल सकती हैं। धर्मशाला से गायत्री कपूर जो भाजपा की वरिष्ठ नेत्री रही हैं, आज उन्होंने भी अपने फेसबुक मीडिया अकाउंट से अलविदा राजनीति का एक तरह से संदेश दे दिया है। तो मौजूदा दौर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें हालत तो किसी की भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर संशय की बात करें, अगर शक की बात करें, तो इसका पुख्ता उदाहरण यहाँ पर यादवेंद्र गोमा और किशोरी लाल दोनों नजर आ रहे हैं, और दोनों दलों की आपसी लड़ाई नजर आ रही है। नजर नहीं आ रही है तो सिर्फ पब्लिक और पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज पूरे गरमाए हुए हैं। खैर, सियासत है, सब चलता है। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।